जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। इससे पहले कि मैं तारुफ कराऊं अपने मेहमानों का, बल्कि पहले मेहमानों का तारुफ करा ही देता हूं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा फौजिया हमीद। कागज़ गायब हो गया नाजरीन। फौजिया हमीद साहिबा मेरे साथ मौजूद है पाक सरजमीन पार्टी से, नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अकरम चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे पास मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद आपने हमारे साथ इस शो में शिरकत की जहमत गवारा की। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी एक ख़ास फरीक को बुलाना भूल गया। जाहिर है कि जब कराची के ठेकेदारों की बात की जाए तो फिर मुनाफा, मेरा मतलब है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जिक्र जाहिर है कि ज़ुबान ज़द-ए-आम होता है और होना भी चाहिए, इसलिए कि यही लोग हैं कि जो कराची में 98% महरूम तबके तो गरीबों तो बला बला पता नहीं क्या। मैं आपको ये बताते हुए नहायत मुसर्रत और इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम से फाइनली तंग आकर पहले तो मेरे प्रोग्राम का ही बाइकआउट किया था, और उसके बाद मुझसे हफ्ते भर पहले ये इत्तला शेयर की गई थी मेरी मैनेजमेंट की जानिब से, जिसे मैंने ख़ास मौके के लिए संभाल के रखा था, और आज वो मौका आया कि मैं आपसे ये इत्तला शेयर करूँ। फाइनली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ज़िम्मेदारों ने, उनके कायदीन ने यह फ़ैसला किया है कि जी बोल चैनल का ही वो बाइकआउट कर रहे हैं अपने तौर पे एहतजाजन। आप यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो टिशू और इसके अलावा धाएँ धुएँ के अलावा कुछ जानती नहीं थी, अब उसको ये एहसास हो गया है कि अगर उसने अपना वजूद बरकरार रखना है तो उसे सियासी जमातों जैसी हरकतें करनी पड़ेंगी। मैं मुत्तहदा के तमाम कायदीन का, जिन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि अब वो सियासी जमात के कालिब में ढल ही जाएं, बहुत हो चुका, बहुत अरसा गुजार लिया अपनी पुरानी कार्रवाइयों से तायब हो करके, वो जमहूरी तरीक़ा एहतजाज उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं सरबसजूद हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कराची ऑपरेशन करने वाले उन इदारों का, जिन्होंने माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दिन दिखलाया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना एहतजाज जो है वो मिनमिना करके और वो रजिस्टर करा रही है। आई लव यू। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे साथ मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊँ, ये बताता चलूँ कि आज के ही केस से जो अक्स की गई हैं कुछ लाइंस मैं आपको शेयर करता चलूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जस्टिस गुलजार अहमद साहब का फरमाना है कि ना शहरी, ना वफाकी और ना ही सूबाई हुकूमत इस शहर में काम कर रही है। साथ ही साथ अदालत ने, मौज़ूद अदालत ने गुजरी रोड, PNT कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म देते हुए जो ऑब्जर्वेशन दी, जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि DHA की कहानी भी हमें मालूम है, जायज़ा लें तो सारा गैर कानूनी निकलेगा, सारी लीज़ें फारिग हो जाएंगी, मैं भी फारिग हो जाऊंगा, फारिग हो जाऊं तो कोई बात नहीं, मगर हमें कानून पर चलना है। जहांगीर रोड वालों को कहीं और ले जाएं, हुकूमत अपनी ज़मीन खाली कराए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे पहले कल चीफ जस्टिस मेयर कराची और सिंध हुकूमत पर शदीद खफा बरहम दिखाई दिए। उनकी ऑब्जर्वेशन है कि मफाद परस्ती में शहर का क्या हाल कर दिया। आप लोग सूट टाई पहनकर दफ्तरों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं। आखिरी बार कब बाहर निकले थे? कोई रोड देखा है आपने? किसी के लाडले होंगे, यहाँ कोई किसी का लाडला नहीं। कभी लियारी, मंगोपीर, पाक कॉलोनी, लालूखेत और नाजमाबाद गए हैं? ये केस सीधा सीधा आर्टिकल 6 का है। अदालत ने मेयर कराची से सवाल किया कि आपने सड़कें बनाई हैं, कहाँ सड़क बनाई है? उस पर वसीम अख्तर ने जवाब दिया कि नाजमाबाद में छोटी गलियों की सड़कें बनाई गई हैं। शुक्र है गंदी गलियों का रेफरेंस नहीं दिया इन्होंने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाजमाबाद में कोई छोटी गलियां नहीं हैं, रिकॉर्ड पेश करें कितनी सड़कें बनाई हैं। इससे पहले कि मेयर कराची जवाब देते, कोई खातून वहाँ मौजूद थी, अल्लाह ताला उनके दोनों जहान संवार दे। उन्होंने फरमाया कि एक ही सड़क 3 दफ़ा तोड़कर बना दी गई। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके शहर के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं बना। जिसके बाद क्या हुआ होगा वो आप मेरा ख्याल है कि चश्मे तसव्वुर में देख सकते हैं। मज़ीद कुछ और चीज़ें जो मैं बताता जाऊँ तो मेरा ख्याल है तीनों मौजूद मेहमानों को या तो नींद आ जाएंगे। सबसे पहले मेरा ख्याल है पाक सरजमीन पार्टी के पास ही चले जाता हूँ। मोहतरमा फौजिया हमीद साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। मैडम,
कराची को नज़रअंदाज किया जाता रहा है, ये कहना है असद उमर साहब का। और खालिद मकबूल साहब कह रहे हैं कि हम मसाइल का हल चाहते हैं। खालिद मकबूल साहब के तो मसाइल हल हो ही गए थे, वो तो इन्होंने बिलावजह अपनी रोज़ी पे खुद लात मार ली, अच्छे खासे वज़ीर बन गए थे। अब ज़रूरी है कि एक और वजारत लेकर के किसी दूसरे का घर भी चलाएं। ये इतने सारे जो जज्बाती लोग मौजूद हैं जो कभी किसी अपने के नाम पर सपने बुनते हैं और उसके बाद फिर कुछ नहीं आता, ये मेरा ख्याल है कि बहुत नहीं हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल में ये जो आपने प्रोग्राम आज कर रहे हैं, इसके 2 एपिसोड्स होने चाहिए, तब जाके शायद कोई थोड़ा सा जो है आटे में नमक के बराबर हम कोई चीज़ पे जो है डिस्कशन कर सकेंगे। आप एमकेएम की बात कर रहे हैं और एमकेएम के बारे में मैं आपको इससे ज़्यादा और नहीं कुछ कहूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि हमने एमकेएम ने ये किया कि एक पूरी जनरेशन को ख़त्म कर दिया। अगर इसमें मैं मुबालगा आराई कर रही हूँ तो मेरे साथी मुझे बताएं। एक जनरेशन को ख़त्म किया और जो रह गए उनको हमने सिर्फ ये कर लिया, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी पहले एमकेएम में ही था के साथ था, तो उसमें ये था कि नौजवानों को सिर्फ पोल पे चढ़ के झंडे लगवाने, कोई नौकरियां नहीं, कोई सीएसएस अफसर नहीं। आपने क्या किया है? आप ये कहते रहे कि हम जागीरदारों के ख़िलाफ़ हैं, वडेरों के ख़िलाफ़ हैं, तो जो आपके अंदर पार्टी के अंदर जो जागीरदार बन गए, जो वडेरे बन गए, उनका क्या? आप तो हैव नॉट्स को साथ लेके चल रहे थे और हैव्स के साथ मिलके अपने ही लोगों को आपने उनके गले काटे। लेट्स कम टू द टॉपिक कि कॉन्क्रीट बात करें कि किया क्या है। देखिए, आप लोकल गवर्नमेंट में हैं और मरकज़ में आप गवर्नमेंट में हैं। बात अब करते हैं कि जी हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो मेयर साहब के पास अगर पावर नहीं है तो जो भी पावर है, अगर 0.01% भी पावर है तो वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं? उनके पास जो भी कोई तो इदारा होगा ना, 2-4 जो भी इदारे होंगे, उन इदारों की मैं ये समझती हूँ परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ले लें। क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा। और बात सिर्फ कर रहे हैं कि अच्छा जो काम सिंध गवर्नमेंट का है तो उस पर बात कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे पास नहीं है। मतलब अब ये चाहते हैं कि वो इदारे भी आपके पास आ जाएं, आप उसको भी करप्शन की नज़र कर दिए। फिर उसके बाद जब आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया हुआ है कि वो सिर्फ सिंध का नाम लगाकर हर इदारे को अपने नाम पे लेके जा रहे हैं और उसके बाद कोई काम नहीं कर रहे। आप जो हैं मैडम, मेरा ख्याल है आपकी नज़र से आज का अखबार नहीं गुजरा, मुझे आपको ये बताते हुए नहायत मुसरत महसूस हो रही है। सिंध गवर्नमेंट ने अपने होने का हक अदा कर दिया है। आज की एक ऐसी खबर जिससे मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो भी कम है। ऐसा ख़तरनाक किस्म का फ़ैसला मेरे मोहतरम वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, अल्लाह उन्हें नज़रबद से बचाए, उन्होंने लिया है, जिसके बाद अब कराची और सिंध के अवाम की ज़िंदगियाँ न सिर्फ आसान हो जाएंगी बल्कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, अमन व अमान होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नईम अवान साहब, सर ये सवाल आपकी नज़र, सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है जिसका मैं अभी तौर पर, फैसला क्या है? वो फैसला है कि कराची की सड़कों पर पार्किंग ख़त्म कर दी जाए। पार्किंग फिर हम वज़ीर आला हाउस में जाके कर देते हैं, जान छुड़ाएं। मतलब वज़ीर आला हाउस किसी काम में तो आए, सिर्फ एक बेड रखवा करके, और अगर वज़ीर आला साहब या उनके पीएस या उनके कोई और वहाँ रह रहे होते तो चलो समझ में आ रहा था। ये इतना बड़ा मकबरा लेकर के किसी का, और वहाँ क्या झकमारी जारी होती है, वहाँ आवाम के लिए क्या काम किया जा रहा है, वहाँ क्या ऐसा हो रहा है कि जिसके लिए पूरा शहर जो है वो डिस्टर्ब कर दिया जाता है। जब बात की जाती है कि शहर को तामीर करो तो वज़ीर आला हाउस वाली सड़क बना दी जाती है, PIDC वाली सड़क बना दी जाती है, शेरेटन वाली सड़क बना दी जाती है। मतलब हम ही लोग रह गए सर। कराची की जब बात आती है तो आरफिन भाई कहते हैं बड़े जालिम है तेरे शहर के लोग और बड़े जालिम है मेरे शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं जनाजा किसका है। अच्छा होता है मेरा ख्याल है अगर एक स्पोक पर्सन शायद वो आ जाता, आपके एहतजाज रिकॉर्ड ख़त्म करता। बात यह है कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए और हम हमेशा पासदारी करते हैं, महकमे हों चाहे इदारे हों, हमने हमेशा टकराव की सियासत नहीं की। कराची के अंदर तो बात यह है कि जो अगर पार्किंग की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज चीज़ें हाईलाइट की उसके अंदर अगर चली जाएं तो चौथे नंबर कॉलम के ऊपर ये पार्किंग जो माफिया था उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया। और बहरहाल आज CM हाउस के अंदर एक तोहिल मीटिंग हुई, उसमें तमाम हमारे मिनिस्टर्स, हमारे तमाम जितनी भी सेक्रेटरीज हैं आज उसमें बैठे। हम इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह पाक किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और हम सिमत ठीक करते हैं इस कराची की। इस कराची का
बदनसीबी ये रही है कि वफाक में आने वाली हुकूमत, एक तो बात ये है कि हमेशा इस कराची को सतीली माओ वाला जिस तरीके से एटीट्यूड रखती है, और दूसरी बात ये रही थोड़ा तवक्कुफ विफाक में आ जाने नहीं फुल टॉस आई है ना। अच्छा, विफाक में आ जाने वाली कोई भी हुकूमत कोई सौतेला रहा, तो विफाक में तो कभी आप भी काबिज थे, उस वक्त क्यों ऐसा हुआ था? सर उस वक्त हमें जो लोग मिले थे कराची के अंदर, बात ये है कि वो अपनी माँ को ही सौतेला समझते थे, वफाक में बैठने वाली हुकूमत को। और जब यहाँ कनपट्टी पे क्लाशन रखी जाती थी ना, मैं एक बात थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, इस कराची के साथ तजुर्बे बड़े होते रहे सर। अभी मेरी कनपट्टी पर एक 14 साल के लड़के ने कनपट्टी पर बंदूक रख करके मुझसे कहा था कलमा पढ़ लो। मैं वाहिद बच्चा हूं अपने घर का, मर्द बच्चा, ठीक है। मेरी जेब में मेरी मां की दवा की पर्ची थी, लालू खेत 10 नंबर, रात 10 बजे। सो व्हाट, मैंने कलमा पढ़ लिया। आपके साथ तो मैंने कलमा पढ़ लिया, आपके साथ उसके हाथ में मेरी जान लेना नहीं था। मैंने अपना काम किया, उसके बाद भी किया और आज तक कर रहा हूं। हुजूर वाला ये क्या बात हुई? असल में बात ये है कि पूरे सिंध और कराची की हम नुमाइंदगी करते थे, तो हमने सबको देखना था, उन लोगों को भी देखना था जो बेबस थे। और कराची के अंदर जैसे इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट हुआ करते थे, कह दिया जाता था आगे चले जाओ, आपके वोट पड़ चुके हैं यहाँ पर। और कराची की बात ये मैं आपसे कर रहा था, देखिए बात ये है कि तजुर्बे बड़े इस कराची में होते रहे। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के अंदर एक तजुर्बा यहाँ एक हुआ। एक अदद आपको पता है दुनिया के अंदर एक फिश है जो आपको पता है कि डॉल्फिन, उसको एक ट्रेनी उसको चलाता है, उसको बताता है ऊपर चले जाओ, सीधे चले जाओ, राइट पे चले जाओ। एक तो तजुर्बा बात ये कि कर लिया कराची के साथ। फिर कराची की अगर बात करें ना आरफीन भाई, कराची के अंदर कि कराची के अंदर बात ये कि एक अदद 35 साल से एक जमात मैंडेट लेके बैठी थी, चाहे जैसे बैठी थी, और बहरहाल बैठी हुई थी। ना उन्होंने पतारे छोड़े भाईजान, ना पार्क छोड़े, ना तो उन्होंने मस्जिदें छोड़ी, ना स्कूल छोड़े। बहरहाल चायला कटिंग कर करके जो कुछ किया वो आपके सामने था। हम भी ठीक है, हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं क्योंकि आपने बात की सिंध हुकूमत के लिए आपने एक जो है वो फेसबुक के ऊपर मेरा ख्याल है काउंटिंग कराई कि इस वक्त बात ये है कि इख्तियारात किसके हैं। मसला ये है कि यहाँ जो आपके पास इस वक्त 2 क्राइटेरिया काम कर रहे हैं। एक तो आपके पास बात है मेयर कराची और दूसरा बल्दियात। अच्छा, मेयर कराची इतना मासूम आदमी है कि अपने इख्तियारात नहीं बताता इस कौम को, कराची वालों को नहीं बताता कि यहाँ 200 नाले उसमें कचरा मैंने निकालना है, कराची के जो रोड है वो मैंने ठीक करने, ये बाईपास और ये रोड ये पुल जितने भी वो मैंने बनाने हैं। कराची के अंदर गंदगी वाला जो कचरा है, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि एमकेएम के 4 अदद यहाँ पर चेयरमैन मौजूद हैं, डिप्टी मेयर और मेयर कराची भी मौजूद है। और इस दफ़ा ऐसा ये हुआ कि कराची में पीटीआई की तरफ से बात ये कि 22 एमपी है, 13 एमएन है, और इसी तरीके से सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध और साथ में माशाल्लाह से वज़ीर आज़म ने सीट यहाँ से निकाली। लेकिन बदकिस्मती ये रही 30 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट एमकेएम के पास, 2 जो पीपल्स पार्टी के पास, 6 डिस्ट्रिक्ट की 2 जमातें मिलकर नहीं संभाल सकती। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं अकरम चीमा साहब के पास जाऊंगा। अकरम चीमा साहब, हालांकि मेरा सवाल मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूंगी, एक सेकंड के लिए कि वो जो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आता हूं, डॉल्फिन वाली बात पे मैं आपकी तरफ आऊंगा, ब्रेक के बाद जरूर आऊंगा, वरना अकरम चीमा साहब बुरा मान जाएंगे। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अकरम चीमा साहब, सर ये ताना इन्होंने आप पर दिया कि 13 या 14 एमएनए, फिर सदर पाकिस्तान, फिर गवर्नर सिंध, उसके बावजूद कराची जो है वो शहर नापुरसान हाल बना हुआ है। आप लोगों के आने से कौन सा यहाँ दूध और शहद की नहरें बह गई हैं? आप लोग क्या कर सकते थे जो आपने नहीं किया? तमाम चीज़ें मुत्तहिदा ने तो नहीं ख़राब की ना, अब ये तो बिला वजह वाली बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन देखें, जो एमएनए का एक स्टेटस है या उसका जो किरदार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वफाक में जाके लेजिस्लेशन करना रह गया। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का महकमा सूबाई हुकूमत का मामला, तालीम का महकमा सूबाई हुकूमत का मामला, डेवलपमेंट तमाम सूबाई हुकूमत का काम। वफाक के पास सवाए महकमा मौसमियात या शहरी ये जो हवाबाजी के महकमे, इसके अलावा कराची शहर के अंदर कोई वफाकी महकमा नहीं है। ये तमाम के तमाम इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वां साल उनको जा रहा है। ये कह रहे हैं शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया तो हम ये कर देंगे। ओ भाई, आप सूबे की हुकूमत हो, जिसमें से 5 साल आप वफाकी हुकूमत हो अक्सरियत के साथ, सदर पाकिस्तान आपका, K4 का मंसूबा। आरफीन आप मुझे बताएं कि K4 के मंसूबे को जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था, उसको किसने दफन किया? सर मैं मना किया था कि उसके ऊपर पैसा, मैं एक नाम आपको दे सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि ये आवाज़ जो मेरे कान में आई है, ये शब्द इसी शख्स का कर रहा धरता है, ये करवाया होगा। क्योंकि न जाने क्यों जब आप फ्लो में आते हैं, ये पिछले दफ़ा भी आपके साथ हुआ था, तो मुझे ब्रेक की कॉल दी जाती है। ब्रेक से वापस आऊँगा, यहीं से आप जुमला कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि डॉल्फिन कितनी इनोसेंट है। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।